इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो खबर है कि खान साहब से मुलाकात के लिए कोई नहीं पहुंचा, हालांकि सारा तो मामला यही है कि खान साहब से सब मिलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने में चीज़ें मुश्किलात हो रही हैं, डिसीजंस लेने में मुज़ाकरात से मुतल्लिक मुलाकात ही रुकावट है, तो फिर क्यों नहीं गया आज कोई? ये मैडम शेख, प्यारी मैडम शेख, अच्छी मैडम शेख और तदब्बर और तफक्कर वाली मैडम शेख, कभी ऐसे हो सकता है कि इमरान खान को मिलने के लिए कोई बंदा ही ना आए? कैसे हो सकता है? 150 लोगों की वेटिंग लिस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान हैं, जो MPA हैं, MNA हैं, जो कौमी असम्बली में हैं, जो सेनेट में हैं, जिनको पिछले 1 साल से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिल रहा, सिवाय 12-14 लोग जो हैं वही मिल पा रहे हैं। आज भी कोशिशें होती रहीं, आज भी कोशिशें की जाती रहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो बातचीत करना चाहते हैं, इमरान खान से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई ये मुझे अभी तक नहीं पता चला कि क्यों नहीं हो पाई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाकायदा राब्ते किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमने बाकायदा राब्ते किए हैं कि आज हमने मिलना है, और लेकिन उनको कहा गया कि वेट करें, बताते हैं, और फिर मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी बात मैडम शेख के जी आप जी फरमाइए। मैं चले आपने अगर कंप्लीट करने कर ले, वरना सवाल मेरा इतना सा था कि ये जो बाकायदा राब्ते हुए हैं, ये क्या मुज़ाकराती जो टीम है उसके मिलने के लिए हुए हैं? क्योंकि आज तो मुलाकातों का दिन था ना, आज तो वो जा सकते थे, कोई बाकायदा इजाज़त या राब्ते की ज़रूरत नहीं थी। मैडम शेख, कई बार ऐसे हुआ है कि फैमिली बाहर खड़ी रही सारा दिन, मुलाकातें नहीं हो सकें। मुलाकात वाले दिन कई बार ऐसे हुआ है, आपने वो भी सुना होगा, कई दिन डॉक्टर्स उनके नहीं मिल सके, अलीमा खान नहीं मिल सकी, लेकिन फिर जाते तो है ना? तो ऐसे फिर भी जाते एक बार तो ऐसे हुआ जी इस बार भी सारे कोई 6-7 लोग अडयाला जेल के बाहर, चौकी के बाहर गाड़ियों में बैठे रहे हैं। हाँ जी, और वो मुलाकात उनकी नहीं हुई। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि वो देखें दफ़ा 144 में उनको पकड़ के चौकी पर बिठा लिया गया सारों को, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर। सर आज की बात करते हैं ना, क्योंकि पहले तो सारी बातें मिलने जाते रहे, आज कौन सा रहनुमा था जो मिलने गया? सर नहीं, ये बड़ा सियाको सवाक बड़ा अहम है मैडम शेख कि ये उस दिन क्या था, जिस वक्त मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ उनको छोड़ दिया गया। तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हम मुसलसल राब्ते में थे, हमें पता था कि आज किससे राब्ता कर रहे थे? नहीं हो पाएगी। जी किससे राब्ते में थे सर? अच्छा ठीक, अडयाला जेल हुकाम से। ठीक है सर। अच्छा मैडम शेख, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है मुज़ाकरात, मैं पहले दिन से कर रहा हूँ बात कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात और बातचीत से ही मामला आगे बढ़ेगा, कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। और मुज़ाकरात पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कोई आसान बात नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और यानी मुक़तदरा और यानी इस्टेब्लिशमेंट या जो पीछे माजी में तलखियाँ हो चुकी हैं, 9 मई हो चुका है, जो इसके अलावा बाकी सारे मामलात हैं कि ये मुज़ाकरात में रुकावटें भी होंगी, हर्डल्स भी होंगे और डेडलॉक भी होगा, लेकिन बहरहाल कामयाबी यही होगी कि इनको जारी रखा जाए। लेकिन मैं हैरान हूँ मैडम शेख कि नवाज़ शरीफ साहब कहाँ हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि नवाज़ शरीफ कहाँ हैं। हमें बताया गया था कि उन्होंने ओके कर दिया, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं, कोई खैर खबर नहीं। मैं हैरान हूँ कि आसफ अली जरदारी कहाँ हैं, पाकिस्तानी सियासत के फार्मूला चैम्पियन। इतनी बड़ी अहम डेवलपमेंट अगर हो रही है तो वो कहाँ हैं। मैं हैरान हूँ बिलावल भुट्टो साहब कहाँ हैं। और मैं हैरान ये भी हूँ कि इमरान खान ने इन मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले अपना आप को निकाल दिया कि मेरी रिहाई पे खुदा के लिए बात ना करें, मुझे छोड़ दें, मैं रिहा अदालतों से हो जाऊंगा। इमरान खान ने 26 नवंबर ऑपरेशन के बाद जब गोलियां चलीं, लोग मरे, उसके फ़ौरन बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। इमरान खान ने पहली बार हुकूमत को हुकूमत मानकर मुज़ाकरात के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इमरान खान ने तहरीरी तौर पर भी मुतालबात जो थे 2 वो देने की इजाज़त दे दी, और इमरान खान ने ये तक कह दिया कि ठीक है, ना करवाएं मुज़ाकराती टीम से मेरे साथ मुलाकात, आप एक मरतबा तीसरी नशिस्त ज़रूर करें,
ताकि हम पे वो जो एक है इल्ज़ाम लग रहा है वो ख़त्म हो कि हम तो बातचीत ही नहीं करना चाहते, हम तो सियासी अदम इस्तेकाम ही ख़त्म नहीं करना चाहते। और मैं हैरान ये भी हूँ कि इमरान खान के के जो 2 मुतालबे हैं वो ऐसे भी नहीं हैं कि जिन पर बातचीत ही ना हो सके। मानना या ना मानना, डेवलपमेंट होना या ना होना, पेशरफ्त होना ना होना, ये अलहदा बात है। लेकिन ये कोई ऐसे नहीं है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देने के बाद हम बैठेंगे, या कोई ऐसे नहीं है कि सबसे पहले के जो धांधली वाले हैं वो ट्रिब्यूनल्स के फैसले आएँ तो फिर हम करें, या हमें मखसूस नशिस्तें दे दें। कोई ऐसे मुतालबे भी नहीं है कि जिन पर कोई डेडलॉक होने की कोई सूरत हाल है। और मैं मैडम शेख, इमरान खान ये भी कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो लेने दें, आप बातचीत करते रहें। मगर मुझे लग रहा है मैडम शेख कि ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और 2-4 लोग जो हैं उनके अलावा ना हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में और ना हुकूमत के पल्ले कुछ है। हुकूमत के पास लग ऐसे रहा है कोई इख्तियार नहीं है, ना कोई इनका एतबार है, ना कोई इनकी क्रेडिबिलिटी है। और बाकी छोड़ें, हुकूमत इतना भी नहीं कर पा रही कि माहौल को मुज़ाकरात के लिए साजगार बना दे। हम इमरान खान के ट्वीट्स की तो बात करते हैं जिसमें डेफिनेटली वो उनको ट्वीट्स में जो पिछले 2 ट्वीट्स हैं जिसमें फ़ौजी क़यादत पर उन्होंने तनकीद की या जिस पे सख्त 4-5 और जुमले बोले, वो नहीं बोलने चाहिए थे इस मौके पर या इस मरहले पर। लेकिन इमरान खान उस ट्वीट में भी, पिछले ट्वीट में भी, अगले ट्वीट में भी एक ही बात कर रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मुज़ाकरात करे मेरी टीम, आगे बढ़े। और मैं हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ साहब तक कोई अजीबो गरीब उनको खटका है, आखिरी 2 जुमले अजीबो गरीब उनको खटका लगा हुआ है। उन्होंने उड़ान पाकिस्तान जो तकरीब थी उसमें बड़ा एक यादगार जुमला बोला। हालांकि शहबाज शरीफ साहब वो आदमी हैं जो पाकिस्तान में अगर मफामत की सियासत हो तो आमिर खान की फिल्म क़यामत से क़यामत तक वो वज़ीर आज़म रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं मेरे भी वसवसे हैं। ये वो जुमला है जो हुकूमत को इस वक्त अंदर से खाए जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी ना हो जाए, कहीं इमरान खान साहब फिर से इन ना हो जाए, कहीं इनको सियासी स्पेस ना मिल जाए, और वो वसवसे हैं। और आखिरी बात मैडम शेख के हाँ, जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई बैरिस्टर गौर की और जो शेर अफजल मरवत साहब की, उसमें इमरान खान ने एक बात वाज़े की। उन्होंने कहा कि पहले तहरीरी देने से आगे बढ़ने तक, पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक एक चीज़ का तासुर नहीं आना चाहिए कि ये मैं कोई भीख मांग रहा हूँ, कोई डील कर रहा हूँ, कोई डील लेना चाह रहा हूँ, कोई एनआरओ चाह रहा हूँ। मैं मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ और मैं आखिर तक देखना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है कि हुकूमत संजीदा नहीं है, लेकिन हम आप पूरी एक एफर्ट करेंगे। ठीक है, हुकूमत संजीदा नहीं है, खान साहब संजीदा और एफर्ट करेंगे, बढ़ सकेंगे मतलब आगे मुज़ाकरात या नहीं? जी, मुझे बहुत हर्डल्स हैं अभी, 2-4 कच्ची पक्की खबरें हैं, लेकिन वो कच्ची पक्की खबरें कल या परसों आपको बताऊंगा, लेकिन हर्डल्स हैं। लेकिन इसके अब ये बड़ा जुमला इंपॉर्टेंट है कि जो हैरान सारे इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हो रहे हैं कि हर पिछले 1 साल में अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए हैं तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब इसमें शामिल नहीं है। और हैरानगी की बात, जो कच्ची पक्की खबरें आ रही हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश भी थी कि मोहसिन नकवी शामिल ना हो, लेकिन मुझे अब नहीं पता कि क्यों ऐसा है।